हेलो गाइस, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है लिस्ट इन एचटीएमएल। तो लिस्ट इन एचटीएमएल मतलब क्या होगा, कोई भी मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेटा लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन नेम हुआ, कलर्स नेम हुए या फ्रूट्स नेम हुए, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि लिस्ट कैसे यूज़ करना है इन एचटीएमएल में। अभी लिस्ट मतलब क्या होता है, ए लिस्ट इज ए रिकॉर्ड ऑफ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च एज पीपल नेम। मैंने वही बोला यहाँ पे अभी आपको कि आपको जैसे फ्रूट्स नेम लेने हैं या एनिमल्स नेम लेने हैं और उसको यहाँ पे डेटा को पॉइंट वाइज अरेंज करना है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे जब लिस्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट है। ये देखिए टाइप ऑफ लिस्ट। सबसे पहले जो लिस्ट है वो कौन सी, अनऑर्डर लिस्ट है। सेकंड लिस्ट यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है और थर्ड यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट है इन एचटीएमएल। तो अभी यहाँ पे आप बोलोगे फोर्थ नेस्टिंग लिस्ट दिख रही है, तो ये नेस्टिंग लिस्ट भी है, बट नेस्टिंग लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, जो एक साथ कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखने वाले हैं। बट यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप की लिस्ट है। अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितने टाइप्स ऑफ लिस्ट है, तो या आपको क्या बताना है, अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है एंड डेफिनेशन लिस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या, अनऑर्डर लिस्ट है। एंड अनऑर्डर लिस्ट, an unordered list is simply a list of atom whose order does not matter। जब हम यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे, मतलब अनऑर्डर लिस्ट के थ्रू हम लिस्टिंग करेंगे, उस केस में क्या होगा, जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है, आप कैसे भी उसको अरेंज कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन अनऑर्डर लिस्ट यू विल फाइंड ऑन द वेब इज ए कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक टू अदर डॉक्यूमेंट। जब हम यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है क्या, हमारी हाइपरलिंक्स। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, उस केस में आपको यहाँ पे क्या दिखते हैं, मेनू दिखते, होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, मेंटर, इंटर्नशिप, फैसिलिटी, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट अस। तो ये यहाँ पे जो एग्जांपल होता है यहाँ पे क्या, अनऑर्डर लिस्ट का होता है। तो अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग क्या करते हैं, हम नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करना है वो तो हम आगे देखेंगे, बिकॉज हम जब अनऑर्डर लिस्ट के थ्रू यहाँ पे नेविगेशन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम लोग CSS भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को मुझे HTML में कैसे यूज़ करना है। तो जब हम यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं उस केस में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका ये आता है, बुलेट्स आता है, वो क्या होती है, डिस्क होती है। ये देखिए, द डिफ़ॉल्ट बुलेट डिस्प्ले इज डिस्प्ले बाय मोस्ट वेब ब्राउजर इज ट्रेडिशनल फुल डिस्क। तो मैंने वही बोला कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटपुट आता है अनऑर्डर लिस्ट का, वो क्या होता है, डिस्क। द बुलेट इटसेल्फ कम्स इन 3 फ्लेवर, स्क्वायर, डिस्क एंड सर्कल। आप डिस्क के अलावा अगर आप चाहते हो आपको स्क्वायर देना है तो स्क्वायर भी आप दे सकते हो, सर्कल देना चाहते हो तो सर्कल भी आप दे सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि अनऑर्डर लिस्ट को कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए अभी अनऑर्डर लिस्ट हम जब यूज़ करेंगे तो उसके इसके लिए मुझे कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे UL टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो UL होगा यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग यहाँ पे ले रहे UL। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट ले रहे, तो अनऑर्डर लिस्ट क्या करता है, उसको एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। मतलब आपको अनऑर्डर लिस्ट लेना है, ऑर्डर लिस्ट लेना है, बट आपको जब लिस्टिंग देनी है तो उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, li टैग यूज़ करना पड़ेगा। li स्टैंड फॉर लिस्ट। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, लिस्ट बनाती हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या दिया है, होम दिया है, तो सेम अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं अबाउट देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, अबाउट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दिया, कॉन्टैक्ट दिया है। उसके बाद सपोज मैं यहाँ पे क्या करूँ, प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट दिया। तो अभी देखिए आप इसका एग्जाम्पल, मतलब इसका आउटपुट क्या आता है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका आउटपुट है वो क्या आया, डिस्क आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूज़ किया। अभी जैसे अभी हमारे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे डिस्क के साथ साथ और भी यहाँ पे हमको और टाइप प्रोवाइड किए गए। कौन सा, एक है स्क्वायर और दूसरा क्या है यहाँ पे सर्कल। अगर मुझे स्क्वायर या सर्कल लेना है तो हमको किस तरीके से उसको यूज़ करना है तो वो हम देखते। तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना है, टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना है। आपको जो फॉर्मेट है चाहिए तो वो फॉर्मेट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मैंने टाइप क्या किया, सर्कल। तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कल यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि मुझे स्क्वायर चाहिए, तो उसके इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे अभी मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे बुलेट्स डिस्प्ले हो रहा है तो मैं चाहती हूँ मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए। तो अगर बुलेट्स आपको नहीं चाहिए तो उस केस में आप यहाँ पे टाइप क्या दे सकते हो, नन दे सकते हो। तो नन देने से आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपके बुलेट्स है वो क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, आप देख सकते हो आपके जो भी बुलेट्स है यहाँ पे क्या हो गए, हाइड हो गए। तो ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। मतलब अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट लिस्ट आता है। अगर आपको स्क्वायर या सर्कल देना है उस केस में आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट आप क्या कर सकते हो, उसका जो बुलेट्स है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी आपको नहीं चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टाइप नन असाइन कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या, ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, दिस विल यूज डिफरेंट स्कीम ऑफ नंबर टू लिस्ट योर एटम एक्सेप्ट दैट द एटम आर नंबर इंस्टेड ऑफ बुलेट्स। अभी यहाँ पे जब हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे उस केस में क्या होगा, हमारा जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। बिकॉज जो मुझे फर्स्ट पॉइंट पे लेना है तो हम फर्स्ट लेंगे, सेकंड लेंगे, थर्ड लेंगे, इस तरीके से। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, बुलेट्स आ रहे थे। बट हम जब ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे उस केस में यहाँ पे क्या होगा, बुलेट्स की जगह यहाँ पे क्या हो गया, नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। एंड अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द ओएल टैग। ठीक है, तो जब यहाँ पे मुझे अनऑर्डर लिस्ट और सॉरी ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे लेना है तो उसके लिए मुझे कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, ओएल टैग यूज़ करना पड़ेगा। और जो उसका बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट आएगा वो आएगा नंबर। अगर आप चाहते हो उसको चेंज करना अल्फ़ाबेट्स या रोमन तो वो आप कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल। जो मैंने यूएल लिया है तो उसी को मैं क्या करती हूँ, ओएल कर देती हूँ। ये देखिए, तो ओएल करने से यहाँ पे क्या होता है, मेरा जो बाय डिफॉल्ट बुलेट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। ये देखिए आ गए नंबर। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स या रोमन चाहिए तो उस केस के लिए हमने जैसे अनऑर्डर लिस्ट में टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया, यहाँ पे भी सेम हम लोग क्या करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्मॉल फॉर्मेट में ए दे दिया तो अभी देखिए आउटपुट आपका यहाँ पे क्या आता है। मैं इसको करती हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, आप देख सकते हो मैंने स्मॉल ए दिया तो आपका जो यहाँ पे नंबर जो आया, मतलब जो बुलेट्स आए वो क्या, ए बी सी डी आ गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कैपिटल ए देना तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स है वो क्या किस में आ जाएंगे, कैपिटल में आ जाएगी। सेम मुझे अगर रोमन देना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई असाइन किए तो जो रोमन है वो स्मॉल फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और जैसे कि मुझे यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या दूंगी, आई दे दूंगी। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे क्या है, रोमन कैपिटल फॉर्मेट में यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट यूज कर सकते हैं। अभी ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है, कौन सा, स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट करता है क्या, सपोज अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक पैराग्राफ लेती हूँ। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक पैराग्राफ लेती हूँ। ऑयल टैग के बाद मैंने क्या किया, पी लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, पैराग्राफ लिया। तो यहाँ पे पैराग्राफ के बाद मैं फिर से क्या करती हूँ, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप रिमूव कर देती हूँ और सेम यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ऑर्डर लिस्ट लेती हूँ। इसको मैं पैराग्राफ के बाद क्या करती हूँ, पेस्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के बाद पेस्ट किया। तो अब काफ़ी छोटा पैराग्राफ यहाँ पे लेती हूँ। तो ये देखिए, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे क्या किया, पैराग्राफ के बाद इसको क्या किया, पेस्ट किया। तो अभी अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगी तो ये देखिए किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट 1 2 3 4 आ गए, उसके बाद हमारा पैराग्राफ आ गया, फिर से यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 आ गए। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ यहाँ पे जो सेकंड टाइम होम आया है तो जिसको 1 है यहाँ पे नंबर, तो मैं चाहती हूँ इसका जो नंबर है 5 से स्टार्ट हो गए। मतलब यहाँ पे क्या है, जो 1 2 3 4 और जो पैराग्राफ के बाद जो फर्स्ट होम आ रहा है तो मैं चाहती हूँ उसका जो नंबर हो 5 हो। तो अभी उसको कैसे करना है, तो उसके लिए हमको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा, स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। द स्टार्ट एट्रीब्यूट डिफाइन द नंबर फ्रॉम विच इज ऑर्डर लिस्ट शुड स्टार्ट। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि मुझे जो नंबर से यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करनी होगी तो उस केस में हम लोग क्या करके स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना है। जैसे कि मैंने बोला पैराग्राफ के बाद जो ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है उसको मुझे क्या है, 5th नंबर से स्टार्ट चाहिए। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट दे देंगे। ठीक है, स्टार्ट विथ 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट विथ क्या दे दिया, 5 दे दिया। और जैसे कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे पैराग्राफ से पहले 4 आ गए, 4 1 2 3 4 आ गया। और जब पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा उसके बाद क्या है, 5 6 7 8 यहाँ पे आ गया। मतलब आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी जहाँ से भी स्टार्ट करना है तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट के साथ स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये हो गया यहाँ पे नंबर के फॉर्मेट में। अगर मुझे अल्फ़ाबेट्स के साथ लेना है तो ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, टाइप असाइन कर देती हूँ। यहाँ पे टाइप मैंने दिया और टाइप मैंने यहाँ पे कह दिया अल्फ़ाबेट्स दिया, मतलब ए दिया यहाँ पे मैंने। तो अभी अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये ABCD तो आ गया। तो अभी मुझे ये जो होम है वो पैराग्राफ के बाद जो होम आ रहा है तो मुझे ई से स्टार्ट चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट विथ क्या करती हूँ, यहाँ पे ई कर देती हूँ।
ठीक है, मैंने स्टार्ट विथ ई किया, तो अभी देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपका स्टार्ट विथ ई नहीं हुआ, 1 2 3 4 ये आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे अभी क्या करना है, क्योंकि हमारा क्यों न है वो भी मैं रीज़न बताती हूँ, क्योंकि स्टार्ट जो एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे उस केस में सिर्फ हम न्यूमेरिक वैल्यू ही असाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे उसको अल्फ़ाबेट के साथ लेना है, तो उसको यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि टाइप हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट्स है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे टाइप देना पड़ेगा। तो टाइप में जब ए दूंगी तो उस केस में क्या होगा, वो अल्फ़ाबेट्स लेगा, बट अल्फ़ाबेट्स के 5th कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा, मतलब ई से स्टार्ट करेगा। तो अभी देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो गया, आ गया यहाँ पे ई। ये देखिए सेम हम लोग रोमन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से मुझे क्या करना है, मेरे नंबर को स्टार्ट करना है, या अल्फ़ाबेट्स को स्टार्ट करना है या रोमन को स्टार्ट करना है। बट ये है कि अल्फ़ाबेट्स या रोमन जब आप स्टार्ट करोगे उस केस में क्या होगा कि आपको टाइप असाइन करना कंपलसरी होता है, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट एट्रीब्यूट है उस केस में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिक डेटा ही देते हैं। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखते क्या, अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर मतलब यहाँ पे क्या, कि जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो यहाँ पे जो ऑर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, जैसे DCBA आ जाएगा, जैसे ABCD आ गया तो उसके बाद क्या DCBA आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए रिवर्स, the reverse attribute when use the OL element allow the list to appear in reverse order। अगर मैं यहाँ पे रिवर्स एट्रीब्यूट यूज़ करती हूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा कि मेरे जो भी आउटपुट है वो रिवर्स फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। रिवर्स एट्रीब्यूट इज ए बुलियन एट्रीब्यूट। अब जब हम रिवर्स एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो वो क्या है, बुलियन एट्रीब्यूट है, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स रहेगी। सच इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी वैल्यू, इट आइदर ट्रू और फॉल्स। फॉल्स इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जब हम लोग कोई यहाँ पे रिवर्स एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो उस केस में जो रिवर्स एट्रीब्यूट है उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है क्या होती है, फॉल्स। मतलब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे ओएल टैग में कोई रिवर्स एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पे कोई भी रिवर्स एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया, तो उस केस में उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिवर्स एट्रीब्यूट अगर मैं यूज़ करती हूँ हमारे ओएल टैग पे, तो उस केस में उसकी जो वैल्यू क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पे रिवर्स एट्रीब्यूट यूज़ कर रही हूँ तो आप देखिए अब यहाँ पे अभी इसका आउटपुट क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में शो हो जाएगा। ये देखिए 4 3 2 1, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट लिस्ट पे तो अप्लाई नहीं किया, जो फर्स्ट लिस्ट थी उस पर हमने अप्लाई किया, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 3 2 1 यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स एट्रीब्यूट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वैल्यू एट्रीब्यूट। अभी जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, हमने यूज़ ये किया था कि जैसे हमको क्या करना है कि हमारे जो नंबर है कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ किया था, ठीक है। स्टार्ट एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे यूज़ किया था कि मुझे कहाँ से मेरे जो नंबर है यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। सपोज मैं ये टाइप हटा देती हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 1 to 4 आ गया और उसके बाद हमारा यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो गया। बट अभी मुझे क्या करना है, ये तो स्टार्टिंग से हो रहा है, मतलब होगा तो ये स्टार्टिंग से होगा, बट मुझे इन बिटवीन करना है। तो जैसे मुझे ये 3 है, 3 की जगह ही चेंज करना है। अगर आप कर सकते हो तो यहाँ पे आपको क्या करते हो, जो स्टार्ट एट्रीब्यूट आप किस पे अप्लाई करते हो, ऑयल पे, तो इसलिए वो क्या होता है, ये स्टार्टिंग के एल से स्टार्ट हो रहा है। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन बिटवीन स्टार्ट करना होगा, तो क्या करेंगे, मुझे स्टार्ट से नहीं, यहाँ पे या 2 या 3 को मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं कैसे करूँगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। द वैल्यू एट्रीब्यूट में बी यूज ऑन द इंडिविजुअल एल एलिमेंट। तो मतलब जब हम वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, किस पे अप्लाई होगा, हमारे एल एलिमेंट पे यूज़ होगा। विद इन एन ऑर्डर लिस्ट टू चेंज इट्स वैल्यू विद इन द लिस्ट। तो ये हम जब वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो भी हम लोग कौन से एलिमेंट पे यूज़ करेंगे, एल में। तो कहीं से भी हम लोग क्या कर सकते, कोई भी सिक्वेंस में से हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते। तो जैसे मुझे यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू मैं चेंज करना चाहती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, इसकी वैल्यू यहाँ पे उधर क्या आ रही है, आउटपुट में 3 आ रही है, बट मैं यहाँ पे चाहती हूँ उसको 10 करना है। तो हम इन बिटवीन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। बट स्टार्ट एट्रीब्यूट का क्या होगा, वो स्टार्टिंग से ही होता है। बट हम वैल्यू एट्रीब्यूट से क्या होता है कि हम इन बिटवीन चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग किस पे अप्लाई करते हैं, एल पे, और जबकि हम स्टार्ट किस पे अप्लाई करते हैं, ऑयल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये था यहाँ पे क्या, ऑर्डर लिस्ट। अभी इसका थर्ड टाइप कौन सा है, डेफिनेशन लिस्ट।
अब डेफिनेशन लिस्ट क्या होते हैं? डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है कि हमारे जो जैसे डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी में क्या होता है कि हम टर्म्स लेते हैं, मतलब जो वर्ड होता है उसी के आगे क्या होता है, जिसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो सेम यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट हम लेते हैं। ए डेफिनेशन लिस्ट, दिस इज अरेंज योर एटम इन द सेम वे दे आर अरेंज इन डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम डिक्शनरी में डेटा अरेंज करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट में डेटा क्या होगा, हमारा अरेंज होगा। ये देखिए, dt डेटा टर्म, dd डेटा डेफिनेशन। तो जब हम डेफिनेशन लिस्ट यूज करते हैं तो उस केस में और दो टैग रहता है, कौन सा, dd स्टैंड फॉर डेटा टर्म एंड dd स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन। ठीक है, डेटा डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग जब यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट हम यूज़ करेंगे तो वो देखिए किस तरीके से। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, DL ले रही हूँ, DL को मैंने ओपन किया, DL को मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, DT। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, DT ले रही हूँ। यहाँ पे DT अगर सपोज मुझे वेबसाइट लेना है तो मुझे मैंने उसका वेबसाइट मैंने यहाँ पे टर्म दे दिया। अब मैं चाहती हूँ जो वेबसाइट है उसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, DD टैग यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, वेबसाइट is a collection of, website is a collection of web पेजेस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ यहाँ पे क्या है, वेब पेजेस है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ। ठीक है, वेबसाइट है यहाँ पे, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मुझे और देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम थिंग क्या करती हूँ, dt यहाँ पे लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, dt लिया। dt मतलब यहाँ पे क्या लेती हूँ, मैं टेबल ले रही हूँ। जो टेबल का डेफिनेशन यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे टेबल का डेफिनेशन मैं किस में लिखूँगी, dd में यहाँ पे लिखूँगी। यहाँ पे जो dd है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टेबल इज ए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स मैंने यहाँ पे दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका क्या आउटपुट आता है, इसका भी आउटपुट उस तरीके से आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा 3 टाइप्स ऑफ लिस्टिंग हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है, नेस्टेड लिस्ट यूज़ करना है। ये देखिए नेस्टिंग लिस्ट। अब नेस्टिंग लिस्ट मतलब क्या, एवरी लिस्ट में बी प्लेस विद अनदर लिस्ट, दे आर बी नेस्टेड कंटिन्यूसली, यू कैन अप्लाई बोथ द अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, जब हम यहाँ पे नेस्टिंग लिस्ट यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आ जाएगी। तो ये हम लोग नेस्टिंग लिस्ट किस पे अप्लाई करेंगे, अनऑर्डर या ऑर्डर लिस्ट पे यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका आउटपुट किस तरीके से हमको यहाँ पे नेस्टिंग लिस्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, नेस्टिंग लिस्ट जब मैं यूज़ करूँगी तो उस केस में यहाँ पे मैं सबसे पहले यूएल ले रही हूँ। तो यूएल मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एलआई ले रही हूँ। तो एलआई ले रही हूँ तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी का नाम ले रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, वेब डिज़ाइनिंग। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, ग्राफिक्स डिज़ाइन। तो मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स डिज़ाइन लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, जावा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया, जावा ले लिया। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, जावा। तो अभी यहाँ पे अगर मेरा आउटपुट हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या है, अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे जो वेब डिज़ाइनिंग है उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, उसमें जो टॉपिक है या जो उसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है अंडर वेब डिज़ाइनिंग, वो मैं सब लिस्ट में ऐड करना चाहती हूँ। तो वो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से। तो अभी आप देखिए मैंने एलआई को ओपन किया है, बट एलआई को क्लोज करने से पहले ही मैं फिर से यूएल टैग लिख रही हूँ। ठीक है, एलआई को क्लोज करने से पहले ही मैं क्या करूँ, यहाँ पे यूएल टैग लिख रहे हैं। तो ये देखिए /UL। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, HTML, सॉरी यहाँ पे मुझे क्या किस में देना है, एलआई के अंदर देना है। तो एलआई के अंदर मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, HTML मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, CSS। ठीक है, मैंने यहाँ पे CSS लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, JS ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, JS ले रही हूँ। ये देखिए, तो अभी आप देखिए यहाँ पे कि नेस्टिंग लिस्ट आ गई और मैंने यहाँ पे कोई भी टाइप असाइन नहीं किया। ये देख लीजिए, मैंने यूएल के अंदर यहाँ पे कोई भी टाइप असाइन नहीं किया, फिर भी उसने जो उसका सीक्वेंस था
मतलब अगर आप मेन कैटेगरीज आप लेते हो तो उस केस में बुलेट्स आ जाएगा, और उसके जगह सपोज आप सब कैटेगरी आप लेते तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगा, सर्कल। तो मैंने यहाँ पे कोई भी टाइप असाइन नहीं किया। आपको चाहिए यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइप असाइन कर सकते हो, और इसका जो सीक्वेंस है बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्कल आ रहा है उसको आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं करती हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये देखिए स्क्वायर आ गया। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी टाइप नहीं असाइन किया है तो उस केस में वो सब कैटेगरी के अंडर में आ रहा है, इसलिए वो क्या हो रहा है, सर्कल आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही मुझे क्या करना है, जो HTML है यहाँ पे मुझे उसको और सब पार्ट्स देने हैं, मतलब उसमें HTML के अंदर जो टॉपिक्स है वो मुझे यहाँ पे लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से HTML में जाएंगे। तो ये देखिए li क्लोज है, ओपन है यहाँ, बट li को क्लोज करने से पहले फिर से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ul टैग ले रही हूँ। फिर से मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ul टैग यहाँ पे ले रही हूँ। तो देखिए क्या आउटपुट आता है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ul को क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, ul को मैं यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे li, तो जैसे यहाँ पे HTML के अंदर क्या आता है, फॉर्म आता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फिर से मैं li यहाँ पे ले रही हूँ, उसके अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल में यहाँ पे ले रही हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया। ठीक है, ये देखिए अब मैंने यहाँ पे फिर से जो मैंने अनऑर्डर लिस्ट ली है ये थर्ड वाली, उस केस में भी मैंने कोई भी टाइप असाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या है, जो सीक्वेंस था उसका थर्ड का वो क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट का आ रहा है। अगर आप उसमें सब कैटेगरी ले लेते हो तो क्या आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल आ जाएगा, और उसी के भी आप सब कैटेगरी अगर ले रहे हो तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा, जैसे हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेस्टेड वे में अनऑर्डर लिस्ट को ले सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे जो सर्कल दिख रहा है वहाँ पे आप स्क्वायर चाहिए तो आपको टाइप देके आप चेंज कर सकते हो, और जहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे आपको सर्कल चाहिए। ये देखिए अभी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर दिख रहा है तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, सपोज सर्कल चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे टाइप क्या, सर्कल। तो ये देखिए आपका आउटपुट किस तरह से है, ये हो गया चेंज सर्कल में। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कोई टाइप नहीं दिया तो उस केस में क्या होगा, आपका जो आउटपुट यहाँ पे स्क्वायर में ही डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कौन सा था, नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट। अब सेम थिंग मैं क्या करना चाहती हूँ, ऑर्डर लिस्ट के साथ यूज़ करना चाहती हूँ। सेम थिंग मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के साथ यहाँ पे यूज़ करना चाहती हूँ। तो ये देखिए ऑयल। ठीक है, तो ऑयल में यहाँ पे ले रही हूँ। तो ऑयल में भी मैं सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पे ले रही हूँ। li मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, li मैंने यहाँ पे लिया वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से लिया है वेब डिज़ाइनिंग। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से क्या ले रही हूँ, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, ग्राफिक्स डिज़ाइन यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे देखना है कि क्या आता है आउटपुट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 और 2 आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, वेब डिज़ाइनिंग के अंदर और इसके सब कैटेगरीज लेती हूँ। तो यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग के अंदर फिर से सब कैटेगरी ले लूँ। फिर से मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पे क्या ले रही हूँ, ऑयल ले रही हूँ। ठीक है, तो ऑयल मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद ऑयल मैंने यहाँ पे लिया, उसके बाद क्या आ जाएगा, li आ जाएगा। और li में यहाँ पे लेती हूँ सपोज HTML। ठीक है, मैंने HTML यहाँ पे लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, CSS ले रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, CSS लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, JS ले रही हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है, मतलब इसके सब कैटेगरी में कौन सी जो है बुलेट्स शो होता है। तो ये देखिए मैंने इसको सब कैटेगरी में ही रखा, फिर भी ऑर्डर लिस्ट में क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट नंबर आया, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। जैसे हमारे क्या हुआ, अनऑर्डर लिस्ट में चेंज हो गया। अनऑर्डर लिस्ट में क्या आ जाएगा, डिस आ गया, सर्कल आ गया, उसके बाद क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। बट हमारे जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें आप सब कैटेगरीज भी लेते हो तो फिर भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चेंजेस है किसमें, ऑर्डर लिस्ट में या अनऑर्डर लिस्ट में। अगर आप चाहते हो, ये जो वेब डिज़ाइनिंग है ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट है, बट आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इसमें अनऑर्डर लिस्ट ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखिए UL। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, UL करती हूँ। तो अभी देखिए आपको यहाँ पे क्या बुलेट्स दिखता है, आ गया सर्कल। अभी आपने सोचा होगा कि अगर आप अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे ले रहे हो तो उस केस में क्या आ जाएगा, डिस्क आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्कल डिस्प्ले, और क्यों सर्कल डिस्प्ले होगा उसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने देखा था जब हमने अनऑर्डर लिस्ट यूज़ किया था उसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या आया था, डिस्क आ गया था। उसके बाद हमने सब कैटेगरी दिया था, उस केस में क्या हुआ, उसका सेकंड सीक्वेंस क्या आया था, सर्कल। और जब मैंने यहाँ पे थर्ड अनऑर्डर लिस्ट और ली थी तो उसका थर्ड सीक्वेंस यहाँ पे क्या आया था, उसका बुलेट क्या आया था, स्क्वायर आया था। बट यहाँ पे जब हम लोग HTML या CSS जावास्क्रिप्ट ले रहे तो ये भी हमारा सब कैटेगरी है, ये भी हमारी सब कैटेगरी है। और ये सब कैटेगरी सेकंड सीक्वेंस में आ रही, तो सेकंड सीक्वेंस में हमारे अनऑर्डर लिस्ट का क्या बुलेट्स है, सर्कल।
इसीलिए हमारा जो आउटपुट है हमने कोई टाइप असाइन नहीं किया, फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, सर्कल आ गया। क्योंकि उसने क्या किया है यहाँ पे, क्यों बता रहा है कि ये उसने देखा है यहाँ पे कि ये जो है ये एल टैग के अंदर है, तो उसको ये नहीं पता यहाँ पे कि अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट है, बट उसको ये पता है एल टैग के अंदर है, मतलब सब कैटेगरी है। तो इसलिए यहाँ पे जब हमने अनऑर्डर लिस्ट लिया तो उसने यहाँ पे क्या डिस्प्ले किया, सर्कल डिस्प्ले किया। मतलब आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि क्यों उसने यहाँ पे सर्कल लिया, बिकॉज जब हम अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे ले रहे हैं तो उसका सेकंड सीक्वेंस यहाँ पे, मतलब सेकंड बुलेट यहाँ पे क्या रहेगा, सर्कल। और यहाँ पे भी हमने क्या एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट ये भी सब कैटेगरी लिए, मतलब सेकंड बुलेट से यहाँ पे आ रहा है, तो उसके में उसने क्या किया, सर्कल डिस्प्ले यहाँ पे कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेस्टिंग लिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स है, जैसे आप एग्जांपल 1 है तो आप देख सकते हो द टाइप एट्रीब्यूट विद सीएसएस प्रॉपर्टी, ये आप हेडिंग टैग में यूज कर सकते हो, उसके लिए आप h1 यूज कर सकते हो। और एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट एसक्यूएल, तो ये आप देख सकते हो उसके जो बुलेट्स है वो स्क्वायर है, तो इसलिए आपको क्या लेना है, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लेना है और उसका टाइप आपको क्या देना पड़ेगा, स्क्वायर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम्पल 2 में देख सकते हो, तो एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे क्या है, नंबर्स है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे थर्ड असाइनमेंट है, थर्ड असाइनमेंट में आपको क्या करना है, तो ये थर्ड असाइनमेंट आपको मैं करके बताती हूँ किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करना है। तो थर्ड असाइनमेंट में हमको क्या करना है, अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करना है। तो अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो अनऑर्डर लिस्ट हम लोग यूज़ करेंगे उस केस में क्या है, फ्रूट है यहाँ पे, वेजिटेबल्स और मीट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो फ्रूट, वेजिटेबल, मीट ये मेन कैटेगरीज होगी। और फ्रूट के अंदर बनाना, एप्पल, पियर्स ये उसकी सब कैटेगरी होगी। और एप्पल में भी यहाँ पे 2 टाइप्स है, ग्रीन और रेड। ठीक है, तो ये आपको कैसे डिज़ाइन करना है, ये कैसे डिज़ाइन करना है, हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको मेन कैटेगरी की लिस्ट बनानी है। तो मेन कैटेगरी हमारी कौन सी है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है और मीट है। तो उसकी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फ्रूट। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्रूट लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, वेजिटेबल्स। ये देखिए, ठीक है, वेजिटेबल्स यहाँ पे लिया और उसके बाद यहाँ पे क्या है, मीट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, मीट ले लिया। अभी मुझे यहाँ पे किसके अंदर सब कैटेगरी वो देखना। तो फ्रूट के अंदर सब कैटेगरी, वेजिटेबल्स या मीट के अंदर नहीं है। तो फ्रूट के अंदर सब कैटेगरी क्या है, बनानास है, एप्पल्स है और पियर्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रूट है उसके अंदर फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, यूएल टैग लेंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूएल टैग लेंगे। तो उसके मुझे यहाँ पे क्या देना है, यूएल टैग के अंदर, एल के अंदर क्या देना है, बनानास, एल। तो यहाँ पे क्या दे रहे, बनानास। ठीक है, बनानास यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एल हम लेंगे, एप्पल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, एल पियर्स। ठीक है, पियर्स यहाँ पे। अभी उसके बाद यहाँ पे अभी देखिए आउटपुट इसका क्या आता है, ये देखिए आ गया, ये फ्रूट्स आ गया। उसके बाद फ्रूट्स के अंदर यहाँ पे बनाना, पियर्स, एप्पल आ गया। अब यहाँ पे एप्पल्स के अंदर क्या है, ग्रीन और रेड। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एप्पल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे फिर से यूएल टैग लेते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, यूएल टैग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यूएल टैग ले गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एल। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे क्या देंगे हम, रेड। ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे हम, रेड। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए। तो अभी देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है, ये आ गया आउटपुट। और ये आप आउटपुट देखिए और हमारा आउटपुट देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे मैच हो गया। तो इस तरीके से आपको नेस्टेड वे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या असाइनमेंट है नेक्स्ट। तो असाइनमेंट नेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या होना है, आप लिखना है, लेना है आपको ऑर्डर लिस्ट लेनी है लिनक्स, विंडो, मैक एंड एंड्रॉयड के लिए। और फिर से लिनक्स के अंदर फिर से आपको ऑर्डर लिस्ट ही लेना है, बिकॉज इवन तो काली लिनक्स, यहाँ पे रेड हैट, ये भी क्या है, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में ही है।
ठीक है। तो वैसे भी अब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हम ऑर्डर लिस्ट में नेस्टेड वे में भी अगर ऑर्डर लिस्ट लेते हैं तो उस केस में वो उसका आउटपुट 1 2 3 ही आता है। ठीक है, तो अभी इसमें है नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट विद द कैपिटल। तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये आपको क्या लेना है, ऑर्डर लिस्ट में लेना है। और जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जब ऑर्डर लिस्ट में अगर ऑर्डर लिस्ट में मैंने अनऑर्डर लिस्ट एज ए सब कैटेगरी ली तो उस केस में वो बाय डिफॉल्ट क्या देता है, सर्कल देता है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, सब मतलब यहाँ पे सब कैटेगरी मतलब न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, गांधीनगर, उसके लिए आपको क्या लेना है, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लेना है। तो आपको टाइप देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सब कैटेगरी के अंडर में आती है। तो उस केस में आपका जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो क्या डिस्प्ले होगा, बुलेट्स सर्कल ही डिस्प्ले यहाँ पे हो गया। तो गाइस इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि HTML में लिस्ट हम किस तरह से लेते हैं और कितनी टाइप ऑफ लिस्ट है वो हमने देखा। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।